अगर यदि आप लोगों ने आरआरबी जेईई सीबीडी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टॉप 8 स्कोरिंग सब्जेक्ट का जिनका स्कोर 75% ऑफ वेटेज से ज्यादा है। अगर यदि आप लोगों का टेक्निकल सिलेबस आप लोग यहाँ पर कवर करें तो टोटल मिला के छोटे मोटे आप लोग के यहाँ पर सब छोटे और बड़े सारे के सारे आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग मिला लो तो 13 से 14 सब्जेक्ट आप लोगों के बनते हैं, जिनमें से 8 सब्जेक्ट का वेटेज जो है 75% वेटेज से आप लोगों का यहाँ पर ज्यादा आता है। 75 से 80% तक का वेटेज इन्हीं सब्जेक्ट का आप लोगों का यहाँ पर निकल के आता है। तो ये हमारे यहाँ पर 8 सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं ये हम लोगों के यहाँ पर बात करते हैं। ये पूरी एनालिसिस हमारे जो पिछला पेपर हुआ था उसके ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहला आप लोग का आता है बीएमसी और सीटी। अगर मैं यहाँ पर पिछली बार की बात करूं तो देखो वैसे सारी शिफ्ट में पेपर हुआ था, बहुत सारी शिफ्ट्स थी आप लोगों की, लेकिन मैं एक एवरेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मार्क्स आप लोगों के लिए सामने यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 23 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग थे। अब देखो इसके अंदर आप लोग यहाँ पर जब पढ़ोगे तो डीपली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर वो टॉपिक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे जो आप एसएससी में जनरली छोड़ जाते हो। जैसे एस्फाल्ट को आप अलग से नहीं पढ़ते, कॉक क्या होता है वो आप लोग अलग से नहीं पढ़ते, जिप्सम के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर नहीं जानते, या फिर देखो जैसे एस्फाल्ट है या फिर एस्बेस्टोस है, इस तरह से पेंट है जिसके अंदर पॉलिश वोलिश वाला पार्ट है, वो सब आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तब जाके आप लोग यहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स आप लोग यहाँ पर लेके आएंगे। साथ के साथ प्रैक्टिस भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बीएमसी आप लोग के दिमाग में ठहरता है। अगली बात करें तो मटेरियल के जो सवाल है वो लगभग 7 से 8 सवाल आप लोगों के हैं, किसी शिफ्ट में कम भी है किसी शिफ्ट में ज्यादा भी है ना। तो एवरेज मिलके आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर मटेरियल से आप लोग को निकल के आते हैं, जिसकी भी आप लोग को यहाँ पर अगेन बेहतरीन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। अगली बात करें सोइल। सोइल लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर अच्छा खासा आता है, लेकिन सोइल के अंदर ध्यान रखने बात यह है कि आपको फाउंडेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर यदि आप लोग एसएससी या अदर एग्जाम की बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेलो फाउंडेशन के क्वेश्चन हमें जनरली देखने को मिलते हैं, लेकिन चूंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, बड़ा है, इन्होंने डीप फाउंडेशन के टॉपिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। यानी कि सिलेबस में है तो आपको पढ़ने भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो डीप फाउंडेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा। इसके बाद करें फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वैसे डायनेमिक्स वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन डायनेमिक्स के अलावा पंप और टरबाइन को भी अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर वेटेज दे रखा है। ओपन चैनल से आप लोगों के ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि लेटेस्ट पैटर्न जिस तरह से चल रहा है वहां पर ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चन ज्यादा बनते जा रहे हैं। किसी भी आप लोग रिसेंट एग्जाम्स में देख लो ओपन चैनल के फ्लो के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो इनको भी आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चलना। वेटेज आप देख सकते हैं, सोइल मैकेनिक्स का 10 मार्क्स का वेटेज था, फ्लूइड मैकेनिक्स का 8 मार्क्स के आसपास का आप लोग का यहाँ पर वेटेज रहता है। इसके बाद बात करें आरसीसी और कंस्ट्रक्शन के बारे में, सॉरी आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। इसमें कंक्रीट के सवाल भी यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर 19 नंबर बनता है। देखो इसके अंदर मैक्सिमम सवाल आप लोग देखोगे तो 12 क्वेश्चन के आसपास तो जो है प्रॉपर रेइंफोर्समेंट के हैं, और कुछ सवाल जो बचे कुचे हैं 5 से 7 सवाल के आसपास वो आप लोगों के कंक्रीट के भी पूछे गए हैं। अब आरसीसी पढ़ोगे तो पहले कंक्रीट पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर अलग क्या है, आप जनरली एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो आप लोग प्री स्ट्रेस के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं होते, लेकिन जब आप लोग आरआरबी की तैयारी करना है तो आपको प्री स्ट्रेस भी अच्छे से पढ़ना है। नॉर्मल आप लोगों को जो बाकी सब पढ़ते आ रहे हो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। स्लेब से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं पहले बताता हूँ। स्लेब, फाउंडेशन और कॉलम, इन तीन चीजों से सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। यही आप लोगों का पैटर्न है, तो इनके ऊपर अच्छे से फोकस्ड रहना। साथ के साथ ही मैं बता दूं इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी से अच्छी आप लोगों को यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगली बात करें एस्टिमेशन, कोस्टिंग और वैल्यूएशन। हालांकि देखो इसके जो सवाल हैं 6 सवाल के आसपास है, छोटा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से आप लोग यहाँ पर कर पाओगे, इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। साथ के साथ ही बता दूं कि अगर मैं 2018 के बाद वाले एग्जाम्स की बात करूं ना तो कंटिन्यूअस तरीके से एस्टिमेशन, कोस्टिंग और वैल्यूएशन का जो वेटेज है ना वो बढ़ता ही चला जा रहा है ना। पहले कम आता था और ज्यादा आने लगा और ज्यादा आने लगा और ज्यादा आने लगा। एसएससी में तो 10 मार्क के आसपास तक का भी आप लोगों को यहाँ पर एस्टिमेशन, कोस्टिंग किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी इस छोटे से सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर हल्के में कतई मत लेना, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसकी तैयारी करनी है। ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी अच्छी खासी कर लो, आप लोग का यहाँ पर काम बन जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एनवायरमेंटल की। एनवायरमेंटल एक बढ़िया सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल लगभग सिलेबस देखो सेम ही रहता है सब सब्जेक्ट के अंदर, है ना। देखो जितने भी आप लोग एग्जाम लेते हो इस सब्जेक्ट का वेटेज लगभग इतना ही रहता है, और उसी तरह से सिलेबस भी आप लोग का रहता है। आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर आइडिया लग गया होगा किस तरह का सवाल जो है आप लोग का एनवायरमेंटल से बनता है। लेकिन एनवायरमेंटल के अंदर भूलते हम सबसे ज्यादा है, डाटा हमें याद नहीं रहता, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। आजकल जो है थोड़े से स्टेटमेंट के सवाल ज्यादा आने लगे, मैचिंग के सवाल ज्यादा आने लगे, और
मैचिंग के और स्टेटमेंट वाले सवालों में सबसे पहला सवाल जिसका दिमाग में आता है वो आता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल के बहुत अच्छे खासे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगली बात करूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग की। सभी सब्जेक्ट ये देखो, ये सब्जेक्ट जो है जनरली नहीं आता है किसी भी अदर एग्जाम में, लेकिन आरआरबी आप लोगों से पूछता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप लोग अच्छे से करके जाना। साथ ही साथ मैं एक स्पेशल मेंशन देता हूँ, रेलवे को भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे जो है ट्रांसपोर्ट से अलग बात करूं, देखो हाईवे की अलग बात करूंगा, रेलवे की अलग बात करूंगा। हाईवे का वेटेज आप लोगों का यहाँ पर उतना नहीं है जितना अदर एग्जाम्स में आता है, लेकिन रेलवे का वेटेज इसके अंदर अच्छा खासा है। रेलवे किसी भी एग्जाम में अदर एग्जाम्स में अंदर 1-2 नंबर की आती है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 4 से 5 नंबर की आप लोग को रेलवे देखने को मिलेगी। तो रेलवे को भी बड़े अच्छे तरीके से आप लोग करके जाना। रेलवे की हम लोग प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन रेलवे इंजीनियरिंग को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ ईडी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दो। ईडी अगर यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा सर कहाँ से क्या करें, तो एनडी भट्ट करके आप लोगों की एक बुक आती है, उस बुक को आप लोग उठाना, वहां से आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। बाकी नोट्स तो देखो दुनिया भर में अवेलेबल है। बाकी आप अगर आपको अच्छे बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन के आसपास देखने को मिल जाएगा। रही बात देखो प्रैक्टिस की, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, जैसे कि यूथ के एजेई वाले सवाल करने हैं, एसएससी जेईई पीवाई क्यूज मिल जाए, अदर किसी स्टेट में आए हुए पीवाई क्यूज मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग हमारा ये रिकॉर्डेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए कूपन कोड आपको ये लगाना है ना, कूपन कोड लगाना तो जाके डिस्काउंट हो जाएगा अच्छा खासा। अगर अगली बात, अगर आपको लाइव बैच में पढ़ना है तो लाइव बैच के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा लाइव बैच पढ़ा रहा हूँ, है ना, अकेला, जिसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के लेने वाला हूँ। प्राइस जो है आपको इतनी पे नहीं करनी है, इतनी पे करनी है, कूपन कोड लगा देना बस, है ना, लाइव 30। और ये कूपन कोड ज्यादा दिन तक वैलिड नहीं है, पहले बता देता हूँ। 1 तारीख को ये जो है कूपन कोड जो है आप लोग को यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। बाकी अगर यदि आप लोग यहाँ पर बिगिनर हो, एकदम शुरुआत से तैयारी करनी है, टेक्निकल पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप लोग को यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी देखने को मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर इन सभी जो कोर्सेज हैं उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने जो है ड्रीम को जो है कंप्लीट करो। आखिरी चांस है, बढ़िया चांस है आप लोगों का यहाँ पर आरआरबी में। आरआरबी का हालांकि अगला कैलेंडर आ तो गया है, लेकिन हमें नहीं पता है उसमें कितने वैकेंसीज आएगी, हमें नहीं पता है उसका एग्जाम कब तक होगा, होगा नहीं होगा, या हर बार की तरह आगे की तरफ बढ़ा देंगे, हमें नहीं पता है। तो इसी पे आप लोग फोकस होकर चलना, तभी जाके जो है आप लोग यहाँ पर अपना सिलेक्शन यहाँ पर ले पाओगे। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग यहाँ पर एग्जाम के अंदर बैठो, तो आप लोगों के दिमाग में यही रहे कि नहीं सर हम इतनी प्रैक्टिस करके आए, सर का इतना सपोर्ट रहा, इतना गाइडेंस रहा कि हमारे को यहाँ पर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कोई भी अपडेटेड आप लोगों का यहाँ पर कोई भी अपडेशन आता है या कोई भी न्यूज आती है आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग, या कोई भी वीडियो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, कोई भी अपडेटेड वीडियो लेके आता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाऊंगा। बाकी मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।